औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूँगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से। और आज जिस पॉइंट के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा वो गौरतलब है। इस केस में 2 राय हैं, 2 किस्म के लोग हैं। एक वो जो मेहदी अली काज़मी साहब के साथ हैं, उनकी बात को सच मानते हैं, और एक वो जो अगवाकारों के हिमायत करते हैं। यकीनन मैं मेहदी अली काज़मी साहब की तरफ से उठने वाली आवाज़ों के साथ हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बेटी को घर से अगवा किया गया। और जो दूसरा गैंग है उसने 2 काम किए। ज़हीर गैंग के जो सहूलतकार हैं, जुनैरा माहम एंड कंपनी, उन्होंने 2 काम किए। यूँ तो बहुत सारे काम कर रहे हैं वो। पहला जो मेन काम था वो था ज़हीर के बारे में, ज़हीर के हक में बात करना, ज़हीर के हक में बयानियाँ बनाने की कोशिश करना। और दूसरा काम, मेहदी साहब के हक में बोलता है ना, उनको डिस्टर्ब किया जाए। मैं जब जब से इस केस में बोलने लगा हूँ, मेरी पहली वीडियो से लेकर आज तक, रोज़ाना की बुनियाद पर मेरे वीडियो के कमेंट्स में, कभी वीडियो के कमेंट्स में, कभी मेरे चैनल से लिंक फेसबुक अकाउंट पर, कभी इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेजेस भेजे जाते हैं, कभी व्हाट्सएप वगैरह पर भी मैसेजेस भेजे जाते हैं। तरह-तरह की बातें की जाती हैं। मेरी फैमिली को टारगेट किया जाता है, ज़ातियात पर हमले किए जाते हैं, और इन्हीं वजह से अगर ये समझते हैं कि ये अपने मिशन में कामयाब है, तो फिर ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। अगर ये लोग समझते हैं कि मैं या मुझ जैसे कुछ और बंदे मेहदी काज़मी साहब के हक में आवाज़ उठाने से बाज़ आ जाएँगे, तो यकीनन इनकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसा नहीं हो सकता, और उसकी वजह ये है, हमें पता है कि हम हक के साथ खड़े हैं। हमें पता है कि हम अगवा कुनंदा के खिलाफ हैं। एक ज़ुल्म हुआ, उसके खिलाफ है। एक ज़्यादती हुई, हम उसके खिलाफ हैं। मज़लूम के साथ खड़े हैं। और ये लोग जितनी मर्ज़ी बेगैरतियाँ कर लें, जितने मर्ज़ी तरीके आज़मा लें, हम पीछे हटने वालों में नहीं हैं। जितनी कोशिशें हुई, अगर ये समझते हैं। और मज़े की बात जो मैं कहने लगा हूँ यहाँ पर, ये जो आते हैं ना, मेरा मैं जब वीडियो बनाता हूँ ना, तो उसमें मैं अपना पूरा नाम लिखा होता है। ये लोग जब आते हैं ना, व्यूज़ करने वाले, इनके नाम पढ़ें, फिर पता चल जाता है कि ये किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। जिन लोगों को अपना नाम बताते हुए शर्म आती है, हम तो सामने बैठ के बात करते हैं ना जी। सामने बैठे हैं, नाम भी हमारा है, और हम भी सामने बैठे हैं, हमारा चैनल भी मौजूद है, मेरा चेहरा भी मौजूद है। बिकॉल एक साहब के हम घड़े में मुँह डाल के बात नहीं करते, लेकिन जो हमारा मुखालिफ है, वो घड़े में मुँह डाल के बात करता है, मुँह छुपा कर बात करता है, चेहरा छुपा कर बात करता है। कुछ लोगों को तो अपना नाम बताते हुए शर्म आती है, क्यों? ये सवाल है, क्यों? तो मुझे तो एक ही रीज़न समझ आती है, इनको शर्मिंदगी है अपने नाम बताते हुए। अगर
इनकी पैदाइश सही होती, अगर इनको अपना बाप का नाम अपने साथ लगाते हुए शर्म ना महसूस होती, तो फिर कोई वजह नहीं थी ये अपना नाम छुपाते। अगर किसी का बाप सही होता, हक के साथ खड़े होने के लिए कई शर्तें हैं। माँ का शरीफ होना, बाप का एक होना। अब ये एनएसटी जो भी नाम रख के आते हैं, ये नाम तो नहीं है। पूछा जाए कि नाम कौन है तुम्हारा नाम, क्या है तुम्हारा नाम, तो बताते हुए शर्म आती है। अब जाहिर है कि परवरिश जब मोहल्ले ने की हो, तरबियत करने वाले कहीं और मसरूफ हों, तो फिर ऐसी औलादें ही पैदा होंगी जो दूसरों को, जो राह हक पर चलने वालों को आके गालियां देंगे। मेरी वीडियो में कुछ कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल ज़रूर हुए, जिसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं नहीं है, कोई अफ़सोस नहीं है, चूँकि इन लोगों ने मजबूर किया है इस तरह के। मैं इससे ज़्यादा मुहज़्ज़ब अल्फाज नहीं ढूँढ सका। वीडियो के कमेंट्स में मौजूद हैं। ये लोग समझते हैं कि हम डर जाएँगे, हम थक जाएँगे, हम इनकी बातों में आकर मेहदी अली काज़मी साहब का साथ छोड़ देंगे, तो यकीनन ये उनकी गलती है, उनकी भूल है, ऐसा होगा नहीं। हमने हक का साथ देने का फैसला किया। हम जानते हैं कि हक की राह में मुश्किलात हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने तहैया किया है कि जब तक मुजरिम जेल नहीं पहुंच जाता, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। जिस दिन ये जेल पहुंचेगा, उस दिन के बाद उस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन उससे पहले हम पीछे नहीं हटेंगे। किसी को गालियां देने का मतलब ये नहीं कि आप सच्चे हो, बल्कि ये है कि आपकी परवरिश कैसे हुई, अपना आप बताते हो आप। ए बी सी डी एन एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये नाम रख कर आप समझते हो कि आप सच्चे हो जाओगे। शनाख्त छुपा कर, हिम्मत है तो फिर सामने आकर बात करो, फिर हम बताएंगे तुम्हारी औकात क्या है। फिर देखते हैं, इंतजार है कि तुम अपने तरकश के तीर आजमाओ, हम अपना जिगर आजमाते हैं। तुम्हारे तीर खत्म होंगे, हो जाएंगे, हम हमारी हिम्मत नहीं टूटेगी। हम उसी अज़म, उसी हौसले के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह पाकिस्तान।